हे गाइस, वेलकम करते हैं आप सभी का यू वीज़ा कंसल्टेंसी में। मैं ऋतुराज अनु के साथ और बिल्कुल काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने आए हैं, आपसे रूबरू हुए हैं, क्योंकि वही जो एक फेमस स्नान है, एक तीर्थ है अपने जो भारत देश का, प्रयागराज जो महाकुंभ जिसको बोलते हैं, जो 144 साल के बाद आया था। बिल्कुल सब लोग कोशिश कर रहे थे वहाँ तक जाने की, पहुँचने की, उसी जद्दोजहद में लगे हुए थे, कब मौका मिले। वो मौका हमें भी मिला परमात्मा की कृपा से। और आप लोग भी अच्छे से जो भी गए हैं वहाँ पे स्नान किया है, आपकी यात्रा भी मंगल में रही होगी। और जो नहीं भी गए हैं वो भी अपना क्या बोलते हैं, यहीं से दर्शन कर लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है तो सब कुछ। बिल्कुल, तो देख लिया होगा, अनुभव किया होगा उस चीज़ को। तो हमें भी मौका मिला था और उसी वजह से बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था, कॉल वगैरह भी नहीं उठा पाए थे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाए थे। और सोनू सर के लिए जो शिकायतें थी थोड़ी और बढ़ गई थी क्योंकि मोस्टली बोलते हैं सोनू सर के लिए कि फ़ोन नहीं उठाया, तो भी बिल्कुल 3 से 4 दिन का टाइम था बीच में जब वो नहीं उठा पाए थे। तो बट अभी कंटिन्यूअसली फिर से रिप्लाई दिए जा रहे हैं मैसेजेस का, फ़ोन का। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आई पीछे से, अगर कन्वे नहीं कर पाए कोई मैसेज, कॉल या किसी का भी रह गया था किसी वजह से भी, तो आप अभी हमसे कंसल्ट कर सकते हो। वही रूटीन रहेगा एज यूजुअल, मंडे टू फ्राइडे 10 to 6। सैटरडे संडे कोशिश कीजिएगा थोड़ा फ़ोन कॉल कम करें, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट संडे को भी नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल क्योंकि संडे को भी वो फ़ोन पे फ़ोन लगे रहते हैं। तो थोड़ा-सा हमारा पर्सनल स्पेस होता है, घर का एक फैमिली का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम देते हैं हम फैमिली को, जो 2 ही दिन मुश्किल से होते हैं सैटरडे संडे का। तो उसमें सिर्फ़ मैसेज ड्रॉप करिए, आपसे रिक्वेस्ट है सबसे। और दूसरा जो अभी लेटेस्ट, अभी वीज़ा नहीं है, वीज़ा आएँगे बिल्कुल सीज़नल के आएँगे और बहुत सारे आएँगे, तब बिल्कुल दिखाए भी जाएँगे। आएंगे और फुल ईयर कंटिन्यूअसली के भी। सबमिशंस भी चल रहे हैं। और अभी सबमिशन पेंडिंग भी है, सबमिशन चल भी रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अपने पास वीज़ाज़ नहीं है, क्योंकि एक टाइम पीरियड से जो तैयारियाँ चल रही थी, कंटिन्यूअसली तैयारी करवा रहे थे, सीज़नल का हो, फुल ईयर का हो, स्किल का हो, सब में अभी एनरोलमेंट जारी है बच्चों के। कुछ परमिट तक पहुँचे हैं, कुछ टीटीआर तक पहुँचे हैं, कुछ आपके सबमिशन तक पहुँचे हैं, कुछ वीज़ा तक पहुँचे हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज जो हमारे पास अभी लेटेस्ट आया हुआ है वो है सिंगापुर की डिमांड है। आप सभी को बताएँगे, सिंगापुर जो एक बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल है और अर्निंग के मामले में भी वो बिल्कुल अव्वल आप बोल सकते हो, सबसे आगे है। तो सिंगापुर के अपने पास पहले भी वैकेंसीज़ आई थी, बट बीच में वही बात है, कुछ हम निकल गए थे, कुछ वैकेंसीज़, कुछ फाइलें पेंडिंग रह गई थी, वो अप्लाई नहीं कर पाए थे टाइम से। बट अभी फिर से अपने पास वो डिमांड आ गई है। तो मैम आपके साथ डिमांड शेयर करेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, किस फील्ड के अंदर है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा आपका और कितने साल का आपका परमिट रहेगा, ये आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएगी। बिल्कुल मैम, अभी जो सिंगापुर की वैकेंसीज है वो एक फैक्ट्री वर्कर है, जो कि रबड़ फैक्ट्री है, उसके अंदर पैकिंग हेल्पर का काम रहेगा आपका बेसिकली। साथ ही साथ आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 1300 सिंगापुरी डॉलर होते हैं, और ये इंडियन करेंसी के अंदर आप जान सकते हो कि 50,000 के अराउंड रहेगी आपकी। 80,000 से 90,000 के बीच में रहेगा। 80,000 to 90,000 जी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। हाँ, ओके। देन आपको फूड सेल्फ रहेगी, अकोमोडेशन आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करवा रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर 2 ईयर का आपका परमिट रहने वाला है, और इसके अंदर ईसीआर पासपोर्ट होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम माफी चाहते हैं। एज की बात करते हैं तो 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इसके बारे में, और काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और सिंगापुर की वैकेंसी सिर्फ 10 वैकेंसी रहती है इसमें, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, और जितना जल्दी हो सके एनरोल कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमसे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो सिंगापुर की वैकेंसीज़ है, इसमें इंग्लिश आपकी मस्ट रहेगी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इसीलिए ईसीआर पासपोर्ट आपका अप्लाई नहीं कर सकते ईसीआर होल्डर जो है। और दूसरा 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, संडे आपका ऑफ रहेगा। बिल्कुल। इसके प्रोसेसिंग टाइम ये रह गया, ये सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 to 10 वर्किंग डेज ही इसके अंदर प्रोसेस के लिए मांगी गई है। तो जो कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उड़ना है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि मैम हमें जल्दी अप्लाई करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो स्पेशली मैं उनको बोलूँगी कि आप 7 से 10 दिन के अंदर सिंगापुर का अपना 2 साल का परमिट है ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, अपना टाइमली फ्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अगर फास्ट प्रोसेस के अंदर
सिंगापुर जाना चाहता है तो ये आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैम। और इसके साथ और भी जॉब आई हुई है, जैसे पैकिंग की है, डिश वॉशिंग क्लीनर की, काफ़ी सारी आई हुई है। बजट बिल्कुल हाई रहेगा, तो ऐसे मत सोचना कि मैम, जैसे और एज यूजुअल कमेंट्स करते रहते हैं कि मैम बजट हाई है, बिल्कुल, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है इनकी। अभी 2 साल की परमिट है, आपका ये नहीं है कि 3 मंथ का है और आप उसके बाद सोचोगे हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो आपका एटलीस्ट 2 साल का परमिट है। अगर आप एक, जैसे कि सेनेगन कंट्रीज़ का प्राइस रहता है सेम, लगभग वही प्राइस आपका उसमें रहेगा। तो जो कोई अगर फास्ट प्रोसेस के अंदर जल्दी जाना चाहता है तो सिंगापुर में आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल मैम। सैलरी, 12 घंटे की ड्यूटी, आपको सब चीज़ें बता दी गई है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैसेज भी डाल सकते हो आप, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल। और सिंगापुर के अलावा मैं थोड़ा-सा क्रोएशिया को हाइलाइट करूँगी। क्रोएशिया में अभी फ़िलहाल जो वैकेंसीज़ चल रही है अपनी, कंस्ट्रक्शन लाइन की चल रही है। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन में टाइल मेसन और शटरिंग कारपेंटर का है, ये जो भी कोई इसमें, अगर आपके पास वर्किंग वीडियो है, वर्किंग वीडियो से सिलेक्शन हो रहे हैं और इनके परमिट बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। और उसके अलावा जो अपने पास है टैक्सी ड्राइवर की, उसमें इंटरव्यू होगा, तो जो कोई भी टैक्सी ड्राइवर में एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और डिलीवरी की अभी मोस्ट ऑफ वैकेंसीज क्लोज हो चुकी है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत, अगर किसी का फिर भी लगता है कि इस वीक के अंदर आपको देना है, तो आप अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हो, उससे भी सिलेक्शन रहेगा। इवन अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक आपकी बाइक रहेगी, उसमें आपके लाइसेंस की भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर इस वीक के अंदर अगर आप डिलीवरी में देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओपन वर्क परमिट वैकेंसीज भी अभी अवेलेबल है, तो उसमें चाहे टीआरसी के साथ हो, टीआरसी के बिना हो, दोनों ही अवेलेबल है। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। बिल्कुल। इवन फास्ट प्रोसेस हो रही है, पहले 7-8 महीने लग जाते थे क्रोशिया के लिए, अब वो 4 to 5 मंथ्स पे आ गया है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अदरवाइज जो स्किल्ड वैकेंसीज है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे हम। वैकेंसीज काफ़ी सारी आई हुई हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दें। तो इसमें आप पोलिस्टर की वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, वो पेंडिंग ही चल रही है। बिल्कुल अभी तक पेंडिंग चल रही है, क्योंकि उसमें स्किल वैकेंसीज हैं, तो थोड़ा सा वो वीडियो सिलेक्शन भी करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, बट इतना हार्ड नहीं होता है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप कर सकते हो इसके अंदर अप्लाई, तो बहुत ही आपको कन्वीनियंट बजट के अंदर मिल रहा है ये ऑप्शन। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज हैं मैम, अगर आपको थोड़ी ध्यान में वो वैन ड्राइवर की है, ट्रक विद क्रेन की है, ट्रक मैकेनिक की है, ये सारे ही स्किल्ड के अंदर है। और जो फिलीपींस है, हस्बैंड वाइफ कपल के लिए भी 2-3 ऑप्शंस आए हुए हैं बोस्निया के, उसी के अंदर, स्किल के अंदर ही आए हुए हैं। जो फिलीपींस है उनको भी मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जेन्युइन बजट के अंदर। बट सिलेक्शन प्रोसेस है जो थोड़ा सा टफ रहेगा, इंटरव्यू होगा, वर्किंग वीडियो चाहिए, इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है। वो आपको प्रॉपर देखते हैं, चेक करते हैं, आपकी जो वर्क करने की है या आपकी वर्किंग वीडियो के द्वारा सब कुछ आपका अच्छे से चेक किया जाता है, क्या आप उस जो जॉब के है उसके लिए काबिल हो या नहीं हो, तभी आपका स्किल के अंदर सिलेक्शन होता है। तो इतना फिलीपींस है मैम कि अगर सिलेक्शन ले लेते हैं आप इसके अंदर सिलेक्शन में स्किल्ड वर्कर्स के अंदर, तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फिलीपींस हैं, जो नेपाली हैं और जो इंडियंस हैं, वो स्किल के लिए अभी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वैन ड्राइवर की भी ज़रूरत है, वो भी इसके अंदर मेंशन है, आगे अपडेट भी कर दी जाएगी चैनल के ऊपर। और हैवॉक टेक्नीशियन है मैम, HVAC टेक्नीशियन, छोटी वीडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगी, सब डिटेल्स मिल जाएगी 1 बाय 1। और अभी हम थोड़ा सा अल्बानिया और सर्बिया के ऊपर नज़र डालेंगे। अल्बानिया की वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 100% वीज़ा श्योरिटी भी है उसमें, और काम अभी भी। मैम एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सॉरी बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। जो अल्बानिया और सर्बिया है उसके बारे में हम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर अभी जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो रही है, और ये वो वैकेंसीज हैं जिनका काम जल्दी हो रहा है। इसी वजह से आपको हम जो अल्बानिया है और सर्बिया है उसके बारे में भी डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी काम हो, तो उस वजह से ये वैकेंसीज आपको बताई जा रही हैं। तो इसमें फैक्ट्री हेल्पर का आपका काम रहेगा, 800 यूरो आपकी सैलरी रहेगी। और जो अकोमोडेशन है,
अकोमोडेशन आपको मिलेगा, फूड आपका सेल्फ रहेगा। तो जो कोई भी इसमें एनरोलमेंट करवाना चाहता है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपकी सर्बिया की वैकेंसी चल रही है, उसमें भी आपको वन बाय वन सारी चीज़ें दी जाएगी। परमिट आपको मिलेगा, अप्लाई कॉपी वगैरह सब आपको मिलेगा, और उसमें भी आप बोल सकते हो कि जो 100% एक श्योरिटी मांगते हैं, वो 100% वीज़ा श्योरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, इनका वीज़ा सक्सेस रेशो भी काफ़ी अच्छा है, और कल को जो एक बोलते हैं ना शेंगन में आने की उम्मीद भी है, तो उसके लिए भी आप अगर इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा चांस है आपका। अभी मोस्टली इन जो सर्बिया का है, जैसे अल्बानिया, इनमें सिर्फ फैक्ट्री हेल्पर का, वेयरहाउस का, ये सारी वैकेंसीज अभी कंटिन्यूअसली चल रही है, कम बजट में चल रही है। तो अगर आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो आपके पास अच्छा चांस है। बिल्कुल मैम। और अभी साइप्रस की भी वैकेंसीज आई हुई है। वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है हमारी इन्फॉर्मेशन देते-देते। तो जो साइप्रस है उसके अंदर भी फास्ट प्रोसेस चल रही है। हाँ, उसका थोड़ा-सा बजट हाई है। बट उसमें जो काम हो रहा है वो 4 इयर्स के लिए आपको परमिट दिया जा रहा है। तो ये एक इसका बेनिफिट मान सकते हो आप कि आपको एक साथ ही 4 साल का परमिट मिल जाएगा। बिल्कुल। हाउसकीपिंग और क्लीनर्स के लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप इसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हो। डिटेल में जानने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो लंबी चली जाएगी, तो उसके लिए अभी हम यहीं रोकते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ रह जाता है तो वो आपको बिल्कुल अपडेट दिया जाएगा। और जो अभी अब बताइए हमने, जैसे सिंगापुर का बताया है, क्रोएशिया का बताया है, सर्बिया का, अल्बानिया का, तो इनमें जो कोई भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है करवा सकते हो आप फटाफट, जितना जल्दी हो सके। बिकॉज़ लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। बिल्कुल। एंड आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे। एंड मैम का जो लास्ट एज यूजुअल होता है रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो करते भी हो आप तो वैसे ही उसके लिए सपोर्ट करते बहुत-बहुत रहिए। थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू।